तो हम देख रहे हैं अवधूत जी के जो गुरु। तो इस बार हम फिश के ऊपर, मछली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मछली एक जीवा की वजह से उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो हम अलग अलग उदाहरणों से इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता में एक अच्छा श्लोक है, एक 6th चैप्टर और 17वां श्लोक है, 17th श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ भी एक जीवा के बारे में बता रहे हैं। युक्त आहार विहार से बने हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए हमारा आहार कि न तो हमने बहुत खाना है और न तो बहुत ही कम खाना है। तो खाना या न खाना, दिस इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ। हमें भगवान के पास पहुंचना है, हमारी डिविनिटी हम मैनिफेस्ट होनी चाहिए, और इसलिए जितना आवश्यक है उतना हमने खाना ही चाहिए। और फिर उसमें अगर करेले की सब्जी खानी है तो वो भी खानी ही चाहिए। तो वो होता है युक्त आहार, कि जो हमारे लिए आवश्यक है और जो अनावश्यक है वो नहीं खाएंगे। इसलिए इवन श्री राम कृष्ण भी कि भाई बहुत उपवास करिए वगैरह ऐसा कभी नहीं बोलते थे श्री राम कृष्ण। तो अगर ऐसा होता है, फिर इवन विहार का वगैरह, विहार माने फिर मनोरंजन वगैरह, उसके बारे में बोलते हैं। हम इधर उधर घूम रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा नहीं कि दिन भर हम बाहर ही घूम रहे हैं। घर में आना ही एक मुसीबत लगता है हमें, है ना। कुछ लोग को लगता है घर में आना ही मुसीबत, तो ऐसा भी नहीं है। तो कुछ हमारा एंटरटेनमेंट जरूर चाहिए। कुछ हमने मूवी वगैरह देखने हैं, थोड़ा देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, लेकिन हमने एडिक्ट नहीं होना चाहिए। ओके। तो अगर ऐसा होता है, फिर युक्त चेष्टस्य, कि आपने कर्म भी आपने इतना अधिक नहीं करना चाहिए, माने आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कर्म करना है कि हम वर्कहोलिक हो गए हैं, कि हम कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं आपल्याला ना कर्म नसलं ना, काम नसलं ना, आपल्याला चैन पड़त नहीं बुआ, माने मुझे चैन नहीं आता है, काम नहीं। तो बोलना भैया ये बड़ी अच्छी अवस्था नहीं है तुम्हारी। लोग जैसे अल्कोहलिक हो जाते हैं वैसे तुम वर्कहोलिक हो गए हो। तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। ठीक है, तामसिक नहीं होना चाहिए हमने, वो ठीक है। इसलिए तमस से अच्छा रजस है, लेकिन रजस इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। उससे भी आगे सत्व है। हमें जब ध्यान करना आना चाहिए, ठीक है, जितना आवश्यक है हम कर्म करेंगे, लेकिन क्या हम फिर उसके बाद शांति से बैठ सकते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, एक कोई अच्छी किताब लेके उसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, कुछ पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं 2-3 घंटा, वो होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे, और ऐसे लोगों को, लोग जो बहुत भागते हो, तो गधा भी दिन रात काम करता है, घोड़ा भी दिन रात भागते रहता है। स्वामी जी तो बोलते हैं घोड़े के बारे में, वो बोलते हैं बग्गी का घोड़ा दिन रात भागता है और एक दिन भागते भागते ही मर जाता है सड़क के ऊपर ही। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे ही होता है। एनीवे, युक्त स्वप्नावबोधस्य, माने नींद भी हमने बहुत नहीं लेनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं लेनी चाहिए। हम 10 घंटा 12 घंटा नींद ले रहे हैं, अच्छा नहीं है। और 2 बजे तक 3 बजे तक रील देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और थोड़ी सी नींद हुई ऑफिस में, बाकी नींद ऑफिस में कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो बैलेंस चाहिए हमारे जीवन में। अगर ऐसा रहता है तो वो आदमी योगी है, योग उसे सिद्ध होता है और दुखों से परे जाता है। अच्छा, अब एक श्लोक भी हम भोजन के बारे में, जिह्वा के बारे में बोल रहे, तो एक श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, शायद कोई उसे मिस कोड भी करते होंगे, लेकिन कभी न कभी आपको सुनाई देता है, और अच्छा श्लोक है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति,
स्मृतिलंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः, तो एक छांदोग्य उपनिषद का है। तो क्या बोलते हैं, अरे आहार शुद्ध होना चाहिए, और आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो इसलिए क्या बोलते, फिर बहुत सारे कमेंटेटर, भाष्यकार या प्रवचनकार क्या बोलते, देखो 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 छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होना चाहिए, इसलिए आप लोग नॉनवेज मत खाना। इसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, ऐसा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है। आहार माने सिर्फ हम नॉनवेज खा रहे हैं और वो नहीं खाते हैं, आप सिर्फ दूधी की सब्जी खा रहे हैं और सिर्फ बॉईल करके कुछ खा रहे हैं, इसलिए आपका मन ऐसा लगता है आपको, इसलिए बहुत अच्छा मन हो गया आपका। वो तो गधा भी सिर्फ वेजिटेरियन खाता है, घास खाता है, इसलिए गधा बहुत अच्छा तपस्वी हो गया, योगी हो गया, नहीं होता है। तो यहाँ आहार शुद्ध माने क्या है ना, आहार हम क्या अंदर ले रहे हैं, आंखों से क्या अंदर ले रहे हैं, कान से क्या अंदर ले रहे हैं, नाक से क्या ले रहे हैं, मन से क्या ले रहे हैं हम, तो वो आहार हो गया है, अंदर क्या क्या ले रहे हैं हम। और तो इसके ऊपर डिपेंड है हमारा मन शुद्ध होने वाला है कि नहीं, इम्प्रेशंस क्या ले रहे हैं हम। नहीं तो हम दूधी की सब्जी खाएंगे, कद्दू खाएंगे, और किसी ने बोले तो कि भाई तुम सिर्फ कद्दू खाओ, 1 साल कद्दू खाओ, नहीं तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो हमारा बैठ लगा, तो कोई बोल पाएगा? ऐसा नहीं है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण बोलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है उनका कहना। क्या बोलते हैं, एकाध कोई आदमी है जो सिर्फ हविषान्न खाता है, हविषान्न माने सिर्फ बॉईल किया हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं, मसाला तेल वगैरह नहीं रहता, सिर्फ बॉईल किया हुआ, घी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो कोई आदमी सिर्फ हविषान्न खा रहा है, लेकिन उसका मन विषय भोगों में लिप्त है, तो उसका जीवन मैं धिक्कार करता हूँ, श्री रामकृष्ण कहते हैं। और कोई आदमी सुअर का मांस भी खाता है, सुअर का मांस खाकर भी उसका मन अगर भगवान में लगा रहता है, तो उसका जीवन धन्य है। तो दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ आहार। इसलिए वेज नॉन वेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वेज नॉन वेज के है तो हम तो इसमें भी देखा है, ऐसे तो कितने सारे किस्से, लेकिन वो कर्मयोग में भी एक प्रसंग आता है ना कि एक तपस्वी रहता है, फिर वो एक पक्षी को भस्म करता है, फिर वो एक स्त्री के पास जाता है, स्त्री बोलती भिक्षा के लिए थोड़ा रुको, तो बोलता है, मन ही मन बोलता है ना तपस्वी, अरे बोले मैं इतना बड़ा तपस्वी मालूम नहीं, अभी पक्षी को भस्म करके आ रहा हूँ। माने वो तपस्या के लिए बैठा है और वो कुछ पक्षी ऊपर से गड़बड़ कर रहे हैं, तो 1-2 टहनियां उसके ऊपर गिर जाती तो उसका ध्यान भग्न हो जाता है, जिससे उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, ऊपर देखता है तो फट से एक अग्निशलाका उसके आंखों से निकल जाती है और पक्षी भस्म हो जाता है। तो उसको बड़ा अपनी पावर पर बड़ा लगता है, अरे मैं तो बड़ा महात्मा बन गया, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी पावर। तो इसी नशे में वो भिक्षा के लिए जाता है, तो स्त्री बोलती है, बेटा रुको जरा, मैं पति की सेवा कर रही हूँ। बड़ा गर्म हो जाता है मन ही मन, अरे बोले इस तपस्वी को रोकने के वेट करने के लिए बोल रही हूँ, वो मालूम नहीं, बोले अभी पक्षी को मैंने जला दिया, ऐसा मन ही मन बोल रहा है। तो तुरंत अंदर से आवाज आते, बेटा यहाँ कोई तुम्हारा पक्षी नहीं जिसे तुम भस्म कर सको, तो रुको थोड़ा। तो यू आर शॉक, फिर बोले इसको कैसे मालूम, मैं तो वहां जंगल में था, यहाँ से इतना दूर भिक्षा के लिए आया, तो वो पक्षी जल गया, भस्म हो गया, इसको कैसे मालूम। तो फिर तो उसको रुकना ही पड़ा। फिर जब स्त्री आती तो उसको पूछते हैं कि आपको कैसे मालूम हुआ। तो बेटा बोले मैं तुम्हारी जैसी तपस्विनी तो नहीं हूँ, तुम तो सन्यासी बचपन से घर छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन बोले मैं घर में रह के, जब मैं घर में थी तो कन्या का जो कर्तव्य रहता है वो मैंने मेरे माताजी पिताजी के प्रति किया। फिर बोले उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो पति सास ससुर के प्रति जो कर्तव्य हुआ वो पूजा समझ कर किया, जिसे स्वामी जी वर्किस वर्शिप बोलते हैं। और शायद उसकी वजह से मुझे कुछ एक जो सिद्धि प्राप्त हुई या जो भी कुछ, कि तुमने वहां जो कुछ किया यहाँ मुझे मालूम हुआ। ओके, फिर भी बोले तुमको और अधिक ज्ञान चाहिए तो वहाँ एक वैद रहता है, वैद म्हणजे मराठी का अपन कहला खाटी कसाई, उसके पास जाओ। अरे भगवान, बोले उसके पास जाना है। वो जाता है तो देख रहे हो तो मटन काप रहा है। अब ये ना महाभारत में कहानी है, तो महाभारत में देते ही नहीं है कहानी कि भाई उसको प्रमोट कर रहे हो तो फिर मटन वाले को, है ना, कि भाई वो मटन काप रहा है और उसको तो ज्ञान वगैरह होता है, फिर इतना अगर खराब रहता तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता था। इसलिए आहार शुद्ध, हाँ किसी को नहीं खाना है नॉनवेज मत खाइए, लेकिन अगर कोई खाता है तो उसको टीका मत कीजिए। आपकी भी अगर इच्छा होगी तो थोड़ा सा खाना है तो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आदमी बनिए, से भगवान का स्मरण कीजिए, किसी को दुखाना नहीं, हर्ट नहीं करना है। तो यही आहार शुद्ध। बाकी जो कुछ अच्छे इंप्रेशन देने हैं, अच्छा देखना है, अगर आप टीवी भी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो जरूर देखिए, लेकिन अच्छा देखिए, लिमिट में देखिए, वो आहार शुद्ध होगा। कितने अच्छे यूट्यूब में भी कितने अच्छे भजन है, कितने अच्छे लेक्चर्स है, कितने अच्छे अच्छे वीडियो है, वो जरूर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो देखना माने तो आप अच्छा अंतर ग्रहण कर रहे हैं। कान से अच्छा ग्रहण कीजिए, पर निंदा पर चर्चा मत सुनिए। कोई बोलना चाहता तो बोलना, अरे छोड़ दो ना जरा, कुछ अच्छी बातें करेंगे, है ना। हम तो दूसरे को इनकरेज करते हैं बहुत, अच्छा जब भी उसका क्या 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 नहीं, हम बताओ तो थोड़ा सा है ना, हमें सुनना वो बड़ी अच्छी बातें लगती है, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। खैर, फिर अब इसमें ना भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। एक बड़ी अच्छी किताब है, जो आप साधक लोग है वो जरूर पढ़िए। तुरानंद जी महाराज के लेटर्स, तो सभी मराठी हिंदी अंग्रेजी भाषा में है। तो उसमें आप तुरानंद जी महाराज ने लेटर्स लिखे। तुरानंद जी महाराज को किसी ने पूछा है शायद कि आपने कोई किताब नहीं लिखी है, तो इतने तपस्वी तुरानंद जी महाराज, बड़े ही तपस्वी थे। तो बोलते हैं कि ना मैंने किताब नहीं लिखी, मैं लेकिन मुझे जो बोलना है सब इन पत्रों में है। तो उनके कोई अलग अलग भक्तों को उन्होंने पत्र लिखे, वो एक उनकी अच्छी किताब है, और दूसरी है अध्यात्म मार्ग प्रदीप। वो दो किताबें जरूर पढ़ी, बहुत सुंदर किताब है। तो उसमें तुरानंद जी महाराज की शैली है कि जब पत्र लिखते हैं ना तो पंडित थे बहुत, बचपन से ही बड़े ऑस्टियर थे बचपन से। तो वो जब पत्र लिखते हैं तो वो आइडिया क्लियर होने के लिए बहुत सारे श्लोक कोट करते हैं। वो भागवत के है, देवी पुराण है, गीता है, और गीता वगैरह तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। एक एक श्लोक के ऊपर वो एक एक महीना ध्यान करते थे। तो ये श्लोक भी उसमें है, उस किताब में। तो ये श्लोक ऐसा है, तावद जितेंद्रियो न स्यात् विदितान इंद्रिय पुमान न जयेत रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। तो ये भागवत का एक श्लोक है कि किसी आदमी ने अगर अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, लेकिन अपनी जीवा को अगर कंट्रोल नहीं किया है उसने, तो उसने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। इतना एक डेंजर स्टेटमेंट है यार। सभी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, आंख है, नाक है, कान है, स्पर्शेंद्रिया है, तो सभी को उसने वश में कर लिया है। लेकिन अगर उसने जीवा को कंट्रोल नहीं किया है तो उसने कुछ भी साध्य नहीं किया है, ऐसा। और जिसने जीवा को कंट्रोल किया है उसने सब कंट्रोल कर लिया है, ऐसे उस श्लोक का अर्थ है। फिर और एक श्लोक है, वो भी गीता जी में आता है, 17वां चैप्टर है और 15वां श्लोक है।
आप लोगों को कभी कभी लगता है ना, अरे सन्यासी लोग वगैरह ना बड़ी तपस्या करते हैं, माने क्या करते बोलो, या तप करना चाहिए। आप लोगों को भी लगता होगा कभी तप करना चाहिए, तो तप करना चाहिए माने आपके नजर के सामने क्या आता है? तप करना है, हिमालय जाना है ना। अरे क्या हिमालय जाके, अरे सास के साथ रहना भी एक प्रकार तप हो जाता है। तो सास बोलेंगी हमारी बहू के साथ रह के देखिए, अरे तप ही। खैर, तो यहां तप की एक डेफिनेशन गीता जी में बताई है, अलग अलग प्रकार के तप है। तो आज का हमारा जो ये जिह्वा के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ ये श्लोक लागू होता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। तो वाणी का तप क्या है? हम ना वाणी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वाणी का तप क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, किसी को हर्ट मत कीजिए, ऐसे वाक्य मत कीजिए, ऐसे आपकी बोली नहीं होनी चाहिए हमारी कि किसी को हर्ट करे। अनुद्वेगकरम वाक्यम, उद्वेग नहीं होना चाहिए, सामने के व्यक्ति को इरिटेट नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए। एक आश्रम में एक लड़का था, बैचलर था, बड़ा अच्छा था, काम करता था। उसको सब रामकृष्ण मठ मिशन क्या है वो मालूम था, मंत्र दीक्षा भी हुई है, कौन सी फाइल कहाँ है वो सब मालूम रहता था उसको। उस ढंग से वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो अनुद्वेगकरम वाक्य ना, उससे कोसों दूर था वो। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करता था वो, गुस्सा बहुत आ जाता था उसको। उसका नाम भी भगवान ने शायद उसके माता जी पिता जी ने क्या भविष्य देखा था उसका मालूम नहीं, लेकिन उसका नाम था रुद्र। और रुद्रावतार हट से धारण कर लेता था। वॉलंटियर, सीनियर वॉलंटियर के साथ भी बिल्कुल मार के फेंक दूंगा वगैरह, इस ढंग की भाषा का प्रयोग करता था। वहां 10-12 स्वामी जी लोग थे उस सेंटर में। एक महंत महाराज को छोड़ के बाकी किसी के साथ भी उसका कभी नहीं अच्छा व्यवहार रहा। तो ना अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो, खाने के बारे में, अभी यहाँ बोलने के बारे में। आप देखिए इसके ना दुष्परिणाम होने ही वाले हैं, इतना याद रखना। सब आप निगेटिव फोर्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर सब लोग आपको शाप देते हैं। कुछ बातों से डरना भी चाहिए। हम बोलेंगे, स्वामी जी बोलते हैं कि अभी अभी निर्भय बनो, निर्भय बनो। आपके बच्चों को सिखाएंगे कि वहां भाई प्लग वहां है इलेक्ट्रिक का, उसमें उंगली डालो, बोलेंगे आप? नहीं, उसको तो बोले भाई डरना उससे, शॉक लगता है। आग है तो उसको आग में हाथ डालने के लिए बोलेंगे, उसे बताना पड़ेगा भाई जल जाओगे तुम, है ना। तो कुछ बातें हमने डर के रहना है। ये लड़का देखिए इतने सब नेगेटिव फोर्सेस इकट्ठा कर रहा है ना, और एक दिन फिर महंत महाराज की इच्छा नहीं थी, फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि उसको निकालना ही पड़ा। कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद भी अभी वो घर गया तो भाभी और भाई के साथ रहने लगा। तो इतना आसान नहीं है। उन लोगों ने भी डांटा कि इतना अच्छा रामकृष्ण मठ मिशन है, सब अच्छा था, क्या ऐसा हुआ, क्या गुल खिलाए तुमने? फिर वहां से फोन करने लगा, महाराज मुझे फिर से ले लीजिए, मेरी गलती हो गई। कभी कभी ना हम जो बोलते ना हमसे गलती हो गई, बड़ी अच्छी बात है बोलना, लेकिन जब तक समय है ना तभी बोल दीजिए। एक समय जाने के बाद हम कितना भी बोलेंगे ना गलती हो गई,
तो वो जो टूटा रहता है ना, वो जोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। फिर आप नहीं बोल सकते कि मैंने माफी तो मांगी थी, भैया लेट कर दिया तुमने। अब पेट सूख जाने के बाद आप अगर बोलेंगे मैं पानी तो डाल रहा हूं, अब भाई सूख जाने के बाद तुम डाल रहे हो, पहले डालते तो अच्छा होता। तो स्वामी जी फिर से महंत महाराज एक दिन ऐसी सबके सामने बोलते रहे, उसका फोन आया था, वैसे तो लड़का अच्छा था, तो उसका फोन आ रहा है, वो पछतावा हो रहा है उसको। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक दो स्वामी जी कम से कम बोलेंगे हाँ ठीक है महाराज एक चांस दे सकते हैं, लेकिन सब लोग इतने झुलसे हुए थे ना, कोई नहीं चाहता था। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें लाइक ना करे। एक बड़ा एक सुंदर वाक्य कहीं पढ़ा था कि आपकी वाणी इतनी कटु ना हो कि वही करेला जैसे लोग थू थू करे, और आप इतने भी सॉफ्ट न हो कि रसगुल्ला जैसा आपको निगल जाए। देयर शुड बी बैलेंस। तो इस लड़के का देखिए, भाई तुम महंत महाराज के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, तुम्हें मालूम था कि मैं इनके हाथ में पावर है, जब तक बोलेंगे तब तक मुझे कोई हटा नहीं सकता। अरे भाई वो महंत महाराज भी परमानेंट नहीं है यहाँ। भाई तुम जो भी कर रहे हो ना, भगवान के लिए करो। बाकी लोगों में भी भगवान देखो। कुछ लोगों का है कि जिसके हाथ में पावर है उनको बराबर बटरिंग करेंगे। दिस इज नॉट गुड एटीट्यूड। वो अगर गरीब भी है, उसके हाथ में पावर भी नहीं है, सिंपल आदमी है, तो भी उसमें भगवान समझ कर करो, उसकी दुआएं मिलेगी। और किसी के हाथ में पावर परमानेंट नहीं रहती। किसी ने बोला नहीं, और क्या था, हेडक्वार्टर से भी कुछ ऐसा हुआ था ना, हेडक्वार्टर से भी बोला गया था कि उसको निकाल दीजिए। तो इसलिए महंत महाराज की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसको निकालना पड़ा, ले भी नहीं सके। और इतनी कम उम्र में वो लड़का ना तड़प तड़प के मारा। बाद में फोन आया कि अरे उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो ये ना, जहां तक हो सके हमने दुआएं लेनी चाहिए लोगों की। दुआएं हमारे जीवन में बहुत फायदे कारक होती है, असर करती है। अगर आप दुआएं नहीं ले सकते तो कम से कम बद्दुआ तो मत लीजिए, भाई तुम ठीक हो। अगर किसने गलत भी बोल दिया ना, इरिटेट होके उल्टा उत्तर मत दीजिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को हर्ट हो रहा है, फिर मालूम है उसकी गलती है, लेकिन आप अगर बोल के उसको और फट से कुछ आपने बोल दिया, उसको हर्ट किया, भाई वो कंपाउंड, स्वामी जी तो बोलते हैं ना, आप जो भी छोड़ते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आने वाला है। तो भाई मेरा ही नुकसान क्यों करूं? एनीवे, तो कुछ तो अच्छे साधक देखते हैं। कुछ हमारे स्वामी जी भी बहुत अच्छे हैं, तो बोलते भी है अरे यार वो कामिनी कांचन के बारे में एकदम बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका, लेकिन अरे जीवा इतनी खतरनाक है उसकी यार। है हमारे कुछ स्वामी जी भी है, और उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है। कोई इससे बचने वाला नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा ना। आपने दूसरे को हर्ट किया है तो आपको भी कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। तो एनीवे, तो ये वाक्य अनुद्वेग कर्म वाक्य। हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए कि हम दूसरे को दुखी ना करें। फिर बोलते सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अब लेकिन ये सत्य बोलते समय भी ना, अब इसमें 2-3 प्रकार के शेड्स है, देखेंगे। यहाँ क्या बोला है, सत्यम प्रिय हितम चयत, प्रिय कर बोलिए, उसे अच्छा लगे ऐसा बोलिए तो सा। अब किसी को मार्क कम मिले, अगर 40 मार्क मिले, ओके, तो आप सत्य क्या बोलेंगे? 1 नंबरचा ठोंबा असेल तू, अभ्यास नहीं करत, झोपा काढतोस, ऐसा ये तो सत्य भी हुआ ना।
लेकिन ये प्रियकर हुआ क्या? नहीं। तो हमारे बारे इसमें प्रियकर क्या बोलेंगे? अच्छा तुमने मेहनत की है, बहुत अच्छा, देखो अच्छे मार्क मिले, भले थोड़े कम है, लेकिन तुम देखो और अभी थोड़ी मेहनत करोगे तो और मिलेंगे ना, और थोड़ा करोगे तो और, ऐसा करते करते तुम कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे। तो ये प्रिय बात होगी, हितकर भी होना चाहिए उसके लिए। नहीं तो प्रिय माने हम वो जो भी कुछ कर रहा है गलत भी कर रहा है तो उसको प्रिय लगना चाहिए, इसलिए हाँ सब ऐसा भी हम करते हैं, ये हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर हम बोलेंगे तो बात अलग है। अरे बहुत अच्छा, मस्त कर रहे हो तुम, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत बार फ्लैटरिंग के लिए करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और ये सब करते करते स्वाध्याय, तो हमारी ये जीवा है हमेशा भगवान का उसने नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए। ऐसा अगर इतना करते हैं ना तो हो गया, वाणी का तप हो गया, आप घर बैठ के तप कर सकते, हिमालय जाने की जरूरत नहीं। कहाँ भिक्षा वगैरह मांगेंगे, इसलिए घर में भूख लगी तो सवेरे मैगी बना लीजिए, कटलेट बना लीजिए, दोपहर में कुछ खा लीजिए, और इतना कीजिए तो वाणी का तप हो जाता है। और ये जो है ना, वही ठीक है, अभी पड़ोसी ने ऐसा बोला है, उसने ऐसा किया, वो मामी का फोन आया तो उसने ऐसा बोला, फिर भी लेकिन अभी स्वामी जी ने श्लोक बताया इसलिए मैं अनुद्वेग कर्म वाक्य, उस मामी को कुछ बताया, बोला नहीं मैंने, तो बड़ा अच्छा फायदा हुआ लेक्चर का। लेकिन दिन भर मामी को इतना गाली दे रहे हैं ना मन ही मन, ये भी नहीं होना चाहिए। तो भाई आपने उसको कुछ नहीं बोला ना तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो फिजिकल हुआ, लेकिन मेंटली अभी स्वाध्याय आप जब कीजिए, मामी के लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान होना मामी एकदम बेवकूफ है, उसे सद्बुद्धि देना भगवान, और मुझे शक्ति देना कि भाई अभी उसका विचार मैं ना करूं, वो कैसी है उसका जीवन उसके साथ, लेकिन मैं स्टेबल रहूं, मैं उसमें भी भगवान देखूं, तो भगवान उसमें भी है ना। खैर, और यही एक वाक्य देखिए जो अनुद्वेग कर्म वाक्य गीता में एक जगह और आता है, कौन बता सकेगा ये अनुद्वेग कर्म वाक्य गीता में और एक जगह आता है, बड़ा फेमस श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च, जो दूसरे को उद्वेलित नहीं करता, इरिटेट नहीं करता, सेम, और जो दूसरे से इरिटेट नहीं होता, फिर हमारी एक्शन से है, हमारे शब्दों से है, तो वो मेरा प्रिय भक्त है, भगवान बोल रहे हैं। ओके, तो और ये जो सत्य वगैरह की बात तो है ही, हमने सत्य का पालन करना चाहिए, हमारी वाणी मन मुख एक होना चाहिए। तो सत्य के बारे में श्री रामकृष्ण के बारे में देखिए कितना देखते हैं। एक बार बाजू में, दक्षिणेश्वर के बाजू में मणिमल्लिक का घर है, ठाकुर वहां जाते थे, वो दोनों पति पत्नी बड़े भक्त थे, तो ठाकुर को कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो मणिमल्लिक बोल रहे थे ठीक है जाते समय मैं आपको मेडिसिन दे दूंगा। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो निकल रहे श्री रामकृष्ण, और बाद में या ख्याल आया अरे वो मेडिसिन देना था, अब मणिमल्लिक तो चले गए हैं, तो उनका जो कंपाउंडर है, अरे वो मेडिसिन देने वाले क्या, बोले हाँ शायद निकाल के रखा है उन्होंने, ये जो मैं दे देता हूँ। उन्होंने लिया और दक्षिणेश्वर की तरफ जा रहे थे, नजदीक ही है, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा था। बोले अरे इसी रास्ते से तो मैं कितने बार गया था, आज रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। फिर उनको समझ में आया, वो सत्य में इतने प्रतिष्ठित थे ना, वो बोलते मैंने तो उनको बोला था कि मैं तुमसे मेडिसिन दूंगा, या तो मैंने कंपाउंडर से मेडिसिन दिया। फिर जाते तब तक तो पूरा गेट भी बंद हो गया था, कंपाउंडर भी चला गया था, तो बस वहां से वो पुड़िया अंदर डाल देते, भाई आपका मेडिसिन ले लीजिए, तब उनको रास्ता ठीक से दिखाई दिया। तो एक्सट्रीम सत्यता के बारे में ठाकुर
एक्सट्रीम थे। और श्री रामकृष्ण और बोलते हैं, जो आपको तपस्या करनी है ना, बराबर ना, बड़ा एक आसान तरीका बताया ठाकुर ने, सत्य कलयुग की तपस्या है। कीजिए, सत्य का पालन कीजिए। हम तो बहुत बार ना फोन भी बिल्कुल कोने में जाके करते हैं, क्या बात रहती। और मम्मी पूछती है किसका फोन था, नहीं ऐसे ऐसे किसका, और हमारा फोन भी मम्मी खोल नहीं सकती है ना, क्या क्या लॉक रहते हैं उसको। सत्य क्यों नहीं बोल पाते हम। तो एनीवे, तो ये जो सत्य है, अगर हम सत्य बोलते हैं, मन मुख एक करते हैं, तो वही हमारे लिए तपस्या है। उससे हम भगवान के पास जा सकते हैं, और बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब जैसे कोई सत्य का पालन कर रहा है, तो एक आप बताइए कि इस हॉल में हम लोग हैं, एक फैमिली है, और बेटा फोन उठाता है, और उधर से आंटी बोलती है कि मम्मी घर में है क्या। तो इसको शायद मालूम तो है, लेकिन और थोड़ा सा उसको डाउट भी है, इसलिए जरा बुद्धिमान है लड़का, बोलते मैं बताता हूँ, देखता हूँ। मम्मी को बोलते उस आंटी का फोन है, फोन दूर रख दिया है उसने, धीरे से जाके बोलते उस आंटी का फोन है, क्या बताऊँ। तो मम्मी सत्य पालन कर रही है उसके ना, तो बोलते रुको रुको रुको, मैं दरवाजे के बाहर जाके खड़ी रहती हूँ, फिर तुम बोलना कि घर में नहीं है। अब मुझे बताइए, सचमुच में सत्य का पालन हुआ क्या। अब वैसे देखे जाए तो उसको ठीक है, कम से कम उसका कॉन्शियसनेस तो है, उसको इतना समझ में आ रहा है सत्य का पालन करना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करेगी। उसको भी समाधान हो रहा है कि मैंने सत्य बोल दिया, भाई मैं घर में नहीं थी, दरवाजे के बाहर थी। लेकिन वो पूरा सत्य नहीं हुआ है, क्योंकि श्री रामकृष्ण बोलते हैं मनमुख एक होना चाहिए। खैर, लाठू महाराज का उदाहरण देखिए, दुर्गा पूजा के दिन है बंगाल में, और कभी कभी दुर्गा पूजा के समय भी बहुत भारी बारिश आ जाती है उधर। तो एक बार लाठू महाराज ने बोला है किसी को कि हाँ मैं आपके यहाँ आऊंगा, लेकिन बहुत भारी बारिश आई है और घुटने तक पानी है, तो उसमें से चल के महाराज गए। किसी ने बोला, वो भी बोलते क्यों आए महाराज आप, या किसी ने बोला आप क्यों गए महाराज, नहीं बोले मैंने तो उनको बोला था मैं आऊंगा। हम लोग तो कितने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं ना, माने झूठ कितनी बार बोलते हैं, बिल्कुल 100% झूठ बोल देते हैं। हाँ निकल गया मैं, बोले पहुंच गया, मठ के पास ही पहुंच गया, अभी तक तो घर से ही नहीं निकला है, घर तो उसका और आधा घंटा दूरी पे घर है। एक बार तो ऐसे हुआ कि एक कोई मीटिंग चल रही थी, बोला अरे तुम आने वाले थे, हाँ मैं निकल गया, बोले पहुंच ही रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच। फिर से फोन किया, बोला अरे क्या हुआ, बोले गेट के पास ही। फिर से 5 मिनट के बाद बोला भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया क्या, नहीं तो। बोला नहीं तुम गेट के पास ही थे, और 5 क्या तो 10 मिनट हो गए, फिर भी गेट से अंदर तक नहीं पहुंचे। तो ऐसा भी हम झूठ बोलते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिए, स्वामी जी के बारे में हमको इतना ही दिखता है कि वो बहुत, उनकी वाणी बहुत, वो बहुत बुद्धिमान थे, वाणी बहुत उनकी प्रभावशाली थी, लेकिन एज साधक कैसे थे वो छोटी छोटी बातें हम लोग भूलते, वो समाज सेवा और देश के सेवा, इतना ही एक एंगल हम बहुत बार देखते हैं। एक बार दक्षिणेश्वर स्वामी जी आए हैं और श्री रामकृष्ण को कोई बोलते हैं कि नरेन आया है, तो बोले नरेन आया है तो अंदर क्यों नहीं आया, बोले नहीं वो गेट के पास खड़ा है। बोले क्यों, बोले जाके पूछो, बोले क्या। स्वामी जी ने शायद वो जो टाइम दिया था कि मैं 2:30 बजे आऊँगा, और 2:30 बजने के लिए अभी शायद 10 मिनट टाइम था, इसलिए वो नहीं गए अंदर। तो ये भी स्वामी जी साधक अवस्था में भी थे। तो ये जो हमने भी जो वाक्य देखा था, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, उसका ही भाई एक श्लोक है,
तो हमने वाक्य कैसे बोलनी चाहिए, हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, तो बोलते सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन वो प्रिय बोलिए। ऊपर के श्लोक में भी आया है वो, है ना। तो ये कहाँ का श्लोक है भी मुझे मालूम नहीं। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर अप्रिय सत्य मत बोलिए। कोई दिखने में अच्छा नहीं है तो आप ऐसा मत बोलिए कि क्या भद्दे दिख रहे हो तुम। वो तो सत्य है, सत्य बोल रहे हो। वो बोलती मैं कैसी दिख रही हूँ, तो क्या भद्दी दिख रही हो तुम। बोला अरे क्यों ऐसा बोला ना, मैं तो सत्य का पालन करती हूँ। ऐसी बोलने की जरूरत नहीं उसको। हम बोल सकते हैं अरे साड़ी कितनी मस्त है, तुमने मेकअप कितना अच्छा किया है, तुम्हारी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी की है तुमने। अरे कुछ तो अच्छा दिखाई देगा उसमें से, ठीक है। प्रियम च नानृतम ब्रूयात। अब प्रिय बोलना है इसलिए असत्य भी मत बोलिए, है ना। हम बहुत बार हमारे स्वार्थ के लिए बोलते हैं, सामने के व्यक्ति को प्रिय लगता है लेकिन वो पूरा असत्य रहता है। तुम कितने बुद्धिमान हो, एक काम तो तुम ही कर सकते हो या तुम ही कर सकते हो, उनको मालूम है ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकेगा उस पेड़ में। लेकिन हमको हमारा उल्लू सीधा करना है, इसलिए हम वहां झूठ बोलते हैं। वो नहीं होना चाहिए। एष धर्म सनातन, इसको ही बोलते हैं एक अनप्लेजेंट ट्रूथ, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्लेजेंट लाई, वो भी नहीं होना चाहिए। और जब हम सत्य बोल रहे हैं तो उसमें से एक दो प्रैक्टिकल बातें देखिए। अभी कोई एक कसाई अगर किसी गाय को लेके जा रहा है और गाय उसको एक झटका देके भाग गई, ओके, और वो कसाई भी उसके पीछे दौड़ रहा है, तो वो दौड़ के आया, गाय तो उससे बहुत तेज दौड़ेगी। तो हम यहाँ खड़े हैं और वो पूछता है कि भाई गाय कौन सी दिशा में गई है, और हमें मालूम है ये कसाई है, उसके हाथ में छुरा है। तो हमने क्या बोलना चाहिए कि हम तो सत्य बोलते हैं, हाँ हाँ भाई उस दिशा में गई है, ऐसा हम बोलेंगे। नहीं बोलना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, गाय की जगह कोई एक युवती है और कुछ गुंडों के चंगुल से वो भाग रही है। 3-4 गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, हम वहां खड़े हैं। हम तो भी लड़ नहीं सकते 4 गुंडों से, लेकिन वो आके बोलते हैं भाई किसी लड़की को देखा है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ उस पेड़ के पीछे छुपी है, तो मैं तो सत्य बोलता हूँ। नो, बोल देना चाहिए कि वही इस डायरेक्शन में गई है, पुण्य तो मिलेगा, किसी की जान बचाई हमने। फिर एक श्लोक है, हितु को दुर्गुण कहिए, हितु को दुर्गुण कहिए, जिसमें हो सुधार, बैरी सम्मुख मौन रह, तज वाणी की धार। माने क्या, जिसका आप भला चाहते हैं ना, कोई आपकी प्रिय व्यक्ति है, हितु माने जिसका आप हित चाहते हैं, आपकी प्रिय व्यक्ति हो इसलिए तो हित चाहते हैं ना, तो हितु को दुर्गुण कहिए, तो उसके जो दोष है उसको बताइए जरूर, भाई यहाँ यू आर कमिटिंग मिस्टेक हियर, यहाँ गलत कर रहे हो तुम, यहाँ सुधारे होंगे नहीं तो तुम मरोगे, क्योंकि तुम उसे प्रेम करते हो और उसका सुधार चाहते हो। तो उसमें सुधार के लिए जरूर उसको बताइए, भले कठोरता से मत बताइए, प्रेम से बताइए। बैरी सम्मुख मौन रह, कुछ लोगों के सामने
हमें बोलते समय बड़ा ही आनंद आता है, उसके दोष देखते समय वो हमारा बैरी है या अच्छे संबंध नहीं है, तब यहाँ बोलते भाई तज वाणी की धार, तुम्हारे वाणी की जो धार है ना उसको छोड़ दो, शांत रहो, उसको कुछ मत बोलना। तो किसी का भला करना चाहते तो उसे जरूर बताइए, और किसी को बोलने से उसके दुर्गुण, उसके दोष उसको बताने से आपको बहुत आनंद आ रहा है तो कृपया आपकी जबान को लगाम दीजिए। जीवा के बारे में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूजनीय स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज का नाम सुना है। वो हमारे प्रेसिडेंट थे। वो उनका भगवद गीता जिसको पढ़ना है वो जरूर पढ़िए, बहुत प्रैक्टिकल किताब है। और उनकी एक किताब और है द मॉन्क विदाउट फ्रंटियर्स, द मॉन्क विदाउट फ्रंटियर्स, बहुत अद्भुत किताब है। उनके रेमिनिसेंसेस है, बहुत अच्छी किताब है, दोनों किताब जरूर पढ़िए। तो रंगनाथानंद जी महाराज जब छोटे थे उनका नाम था शंकर। तो एक बार अपने किसी मित्र को गाली दे देते तो उनकी माँ ने सुना, तो माँ बुलाती है, तो बोले शंकर तुमने मित्र को गाली दी। वो झूठ नहीं बोलते ऐसे, ये भी वाणी का तप है ना। तो बोलते हैं हाँ माँ गलती हो गई है ना, गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनमें हिम्मत थी ये। और रंगनाथ जी महाराज ये बताते हैं कि हमारे बच्चों को उनकी हिम्मत जागरूक कीजिए, उनकी शक्ति जागरूक कीजिए, उनको बोलो कि गलती हो गई ना, मान्य करो कि दो मुझे 2 केन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए उसने। तो बोलते हैं हाँ गाली दी। तो उनकी माँ उनको डांटती नहीं, उनकी माँ की मेथड देखिए कैसे है। तो बोलते शंकर तुमको पढ़ के बहुत बड़ा बनना है। बोले हाँ माँ। तो बोले एक बात मुझे बताओ कि पढ़ने के लिए किस देवी का आशीर्वाद चाहिए। बोले सरस्वती देवी का। बोले बहुत अच्छी बात है, सरस्वती देवी का निवास स्थान कहाँ रहता है। तो मैं स्कूल में वगैरह पूछता हूँ तो अलग अलग किताबों में रहता है वगैरह बोलते हैं, कोई बोलते हैं यहाँ रहता है। सरस्वती देवी का निवास स्थान रहता है जिह्वा पे। तो शंकर बताता है जिह्वा पे। बोले करेक्ट। अब बोले शंकर और एक बात, बोले तुमको मैं यहाँ 2 चेयर यहाँ रखती हूँ, एक चेयर बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, आसान है, उसके ऊपर डेकोरेट की हुई है, और दूसरी बहुत खराब है, गंदी है, मैल जमा हुआ है उसके ऊपर। तुम कौन सी कुर्सी पे बैठना पसंद करोगे। तो बोले जो डेकोरेट है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है उसमें। बोले इसमें क्यों नहीं बैठोगे। नहीं बोले वो तो गंदी है, गंदी कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो बेटा बोले तुम जब जीवा से गाली देते हो तब वो सॉफ्ट कंफर्टेबल डेकोरेटेड चेयर जैसी रहती है कि गंदी जैसी रहती हो। तो बोले माँ वो तो गंदी कुर्सी जैसी हो गई। तो बेटा बोले तुम गंदी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते हो तो सरस्वती देवी कैसे बैठेंगे। बोले हाँ माँ। उसके बाद रंगनाथ जी महाराज बोलते फिर से मैंने जिंदगी में गाली नहीं दी, और आज वो रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट हुए। बात छोटी सी थी, लेकिन आप कभी कुछ एक बात को भी हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं ना अच्छा सा, तो बाकी बातें भी बहुत सारी कंट्रोल हो जाती है। फिर से एक श्लोक आता है, विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक आता है, योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोध और परिग्रह। हम लोग को बहुत लगता है, जैसा हम लोगों को लगता है कि तपस्या करनी चाहिए, ऐसा कभी कभी लगता है कि हमने योगी बनना चाहिए, है ना। तो गलत कुछ भी नहीं है। तो योग का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप, प्रथमम द्वारम क्या है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोध और परिग्रह। वांग निरोध, जिह्वा का कंट्रोल। हम कितना बोलते हैं ना हम, इवन आप विचार कीजिए, एक बार ऐसे ही शांति से बैठिए, मन में हम हजारों वाक्य बोलते हैं, हजारों, मन ही मन में।
तो जो हजारों वाक्य और शब्द तो छोड़ ही दीजिए, कितने शब्द बोलते होंगे हम। उससे अच्छा है अब आप वांग निरोध करेंगे। अब कोई बोलेगा वांग निरोध करना है मैंने मैं मौन रखूंगा, वो भी अच्छी बात है, मौन रखना भी खराब बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ अभी फिजिकली मौन रख रहे हैं लेकिन मन ही मन और कितनी सारी बड़बड़ कर रहे हैं, किसी के साथ तो झगड़ा भी कर रहे हैं बहुत। इधर मौन है लेकिन मन ही मन इतना झगड़ा कर रहे हैं, उससे तो अच्छा भाई 1-2 मिनट झगड़ लो उससे और बाद में शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ मौन कर रहे हैं और मन में बहुत झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ झगड़ा ही नहीं, हम कितना बोलते हैं। इसलिए जब हम मौन व्रत का पालन करते हैं ना, कोई बात नहीं करनी चाहिए, कभी कभी प्रयास करना चाहिए। अब घर में हम 2 मेंबर अगर है तो बोलना कि आज मैं थोड़ा सा मौन व्रत का पालन करने की मैं चेष्टा करूंगा, ओके, चिंता मत करना। तो आप पत्नी से बात मत कीजिए। फोन भी अगर आया तो उसको बोलना भाई तुम ले लो थोड़ा सा, हाँ बहुत अर्जेंट है तो बात अलग है। अदरवाइज ये मौन माने में कुछ लोग बोलते हैं मैं मौन पालन कर रहा हूँ। कैसा 1-2 बार तो मैंने भी देखा है। एक हमारी मीटिंग थी, बहुत सारे गाँव से हमने भक्त लोगों को बुलाया था कुछ एक प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए, और एक आदमी बड़ी इतनी बड़ी चोटी थी उसकी, स्त्री जैसी, और तो उनको बोल रहे हैं हाँ बोलिए भाई आपको क्या लगता है। अरे भगवान, मौन था उसका। अब हाथ से ऐसा बता रहा है, अरे भाई तुम्हारे हाथ से तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब मीटिंग में नहीं आना चाहिए था तुमने। तो ये दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, और ये महत्व की मीटिंग है तो भाई छोड़ो ना तुम्हारा मौन, बताओ। अगर आज तुम्हारा मौन है, वहां कोई आग लगी है, तुम ऐसे ही करोगे, अरे बोलो ना, चिल्लाओ, आग लगी है वहां, भगवान। तो ऐसा भी पागलपन हमने नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां नहीं है, जरूरत नहीं है, हम ठीक है आज क्या फिर कल भी मैं मौन व्रत धारण करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लेकिन जब जरूरत है तो मैंने तोड़ दिया माने करोड़ों का नुकसान होगा, इस ढंग का व्यवहार मत कीजिए, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, लगभग हमारा समय भी खत्म हो गया है। इवन स्वामी जी देखिए, जब कनकल अल्मोड़ा जा रहे थे अखंडानंद जी महाराज के साथ, तो जानबूझकर वो लोग एक दूसरे से फासला बनाकर चल रहे थे, बातें न हो इसलिए। और उसमें भी शायद स्वामी जी उन्होंने तो ऐसा रास्ता पकड़ लिया था कि मेन रास्ते में किसी के साथ बातचीत भी न हो। तो यही बात हम देखते हैं। तो ये जो वांग निरोध है ना, योग का प्रथम द्वार, यही बात हम देखते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब है, आप लोग जरूर पढ़िए उसको भी। मराठी में है एका अनामिक पथिकाची वाटचाल, और अंग्रेजी में है द वे ऑफ अ पिलग्रिम। द वे ऑफ अ पिलग्रिम, मराठी में एका अनामिक पथिकाची वाटचाल। उसमें वो आदमी है, उसको उसने कैसे सुना है कि प्रेयर विदाउट सीजिंग, तो वो करने के लिए ना किसी के साथ बात नहीं करेगा, वो भी एक परिव्राजक है, तो ऐसा रास्ता लेता है कि जहां लोग नहीं रहेंगे। तो लेकिन वो कठिन रास्ता रहता है ना, और कंटिन्यू जप कर रहा है, मौन है लेकिन कंटिन्यू जप कर रहा है। एक प्रसंग फिर ऐसा आता है, एक छोटे से गांव में से जाता है, तो 2 लड़के उसके पीछे दौड़ के आते हैं, बोलते आपको भिक्षा चाहिए क्या? बोले हाँ। तो बोले चलिए हमारी मम्मी आपको बुला रही। उसने देखा, बोले कि आप जा रहे हैं, उन्होंने भेजा है। तो भी सोचता है कितने अच्छे संस्कारी बच्चे, माँ भी अच्छे, तो माँ सचमुच में धार्मिक रहते हैं, उनके साथ अच्छी बातें कर रही है। आप देखिए बात करते करते इसको इतनी आदत हो गई ना प्रार्थना की, सिर्फ मौन नहीं रहा है, मैंने सिर्फ दबाया है, सप्रेस किया है, ऐसा नहीं है। तो चुप रहने के बाद क्या करना है? जप कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना है, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी द सिनर, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी द सिनर। इस ढंग की उसकी प्रार्थना कंटिन्यू कर रहा है।
अब इस स्त्री के साथ बात करते करते वो पूछ रही कि कुछ अध्यात्म के बारे में बताइए वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि अरे मुझे तो एक मिल गया कोई तो मैं 2 घंटा अपना लेक्चर देते बैठूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद बोलता है, बोलते आप मुझे माफ करेंगे क्या? बोले क्या हुआ? बोले आपका इतना बड़ा बगीचा है ना, मैं थोड़ा एक कोने में जाके थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी वो लिंक टूट गई है। देखिए, तो ये मौन का अर्थ ये है, योग का अर्थ ये है। तो इस ढंग से अब यही हम रुक जाएंगे। तो अभी 1-2 भजन होगा और उसके बाद रामकृष्ण शरणम और पुष्पांजलि भी होगी, और उसके बाद प्रसाद। थैंक यू।